करने के लिए भेज रहे हैं, वो फिर कौन देगा? सो हमें मिलजुल कर कुछ ऐसा सोचना है, ना सिर्फ आगाही बल्कि आज इस पर कोई हल भी निकालना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी आज की मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगी, बैरिस्टर अमृत अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कानून कैसे इसको सपोर्ट करता है और आगाही से हटकर हम क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं कि एटलीस्ट हम इसको रोकें। सो अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली देखिए, जो चाइल्ड लेबर है ना, वो हमारे मुआशरे में, सिर्फ हमारे मुआशरे में नहीं है, वो इंटरनेशनली भी है। हमारे पास इसीलिए ही ICRC, जो कि एक इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन है, इस तरह का इदारा इंटरनेशनली मौजूद है, जिसके कन्वेंशन 183 कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इंटरनेशनली भी इस चीज़ से बाउंड है कि हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स को एडहर करना है या उनको मानना है। बाउंड होने के बावजूद हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम इसको रोक सकते। नहीं, बिल्कुल है हमारे पास 1055 की इसकी हेल्पलाइन मौजूद है। हमारे पास चाइल्ड राइट्स का ओम्बड्समैन मौजूद है। हमारा जो आर्टिकल 1973 में 11(3) कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को इसके बारे में बता क्यों नहीं रहे हैं? इसको आम करना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अगर हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अना, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खाली एक शख्स के ऊपर नहीं डाल सकते। देखिए, जो माँ बाप अपनी औलाद को पैदा कर रहे हैं, जब उन्हें ही इस बात का एहसास नहीं है कि वो 14 साल से छोटे बच्चों को बाहर भीख मांगने के लिए या इस तरह की माइंस के अंदर या इस तरह के हेजिडियस काम के अंदर भेज देते हैं जो उनके लिए नहीं ठीक है, तो फिर लेट अलोन किसी और ने क्या उसकी जिम्मेदारी लेनी है? आज आप चले जाएं किसी वर्कशॉप पे, किसी टाइल शॉप पे, बिल्कुल किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां सबसे ज्यादा मेहनत तलब काम और सबसे कम उसकी उजरत दी जाती है। और आपको पता है, आपका ये जो 11(3) आर्टिकल है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि 14 साल से यंग बच्चे को आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते। और अगर आप करें, आप इस इदारे के अगेंस्ट कंप्लेन करें, तो एम्प्लॉयर को 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। ये आपका कानून कहता है। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है 2016 का हमारे पास मौजूद। 25A आर्टिकल कहता है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, जो बचपन से लेकर 16 साल की उम्र तक, हाई स्कूल लेवल तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों को फराहम करनी है। पर बात सिर्फ इतनी है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ का लेती भी है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, माँ बाप फिर बच्चों को वहाँ से निकाल के उन जगहों पे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? हमारे यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और मुझे लगता है इन पेरेंट्स को बिठा के इनकी भी एक तरीके से, वो कहते हैं ना, ट्यूनिंग होनी चाहिए। मुझे ये बता दें, हमने उन जिम्मेदारों का तायुन भी करना है जिनको कानून के कटहरे में लाने की जरूरत है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या वो मालिकान रिस्पॉन्सिबल हैं? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखिए, बच्चा, जो आपने भी इतनी खूबसूरत बात की कि अभी एक बच्चा जो इस दुनिया में आया है, उसको तो नहीं पता कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको तो नहीं पता वो किस तरफ जा रहे हैं, उसको तो जिस गली लगाओगे वो उस गली पे मुड़ जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वो जो इस मुआशरे के ऑलरेडी, यही आपकी वाली बात, कुले अकल बन के बैठे हुए हैं, जिसमें माँ बाप भी आते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट भी आती है, जिसमें आपकी सोसाइटी के वो इदारे भी आते हैं जिनको इस बात का पता है, आपके एम्प्लॉयर्स भी आते हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। अमृत, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर हमने घरेलू मुलाजिमीन के इतने खौफनाक केसेस शेयर किए हैं कि फलां एक खातून ने घरेलू मुलाजमा को इस्त्री लगा दी, फिर रॉड से मारने के वाकयात, फिर जलाने के वाकयात। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज भी आपको 3 दिन बाद एक ऐसा वाकया मिल जाएगा और उस पर कुछ नहीं होता। फिर उस पर मैं समझती हूँ हमारे कानूनी माहिरीन जो हैं उनको भी आगे बढ़ना है, हमारे सोशल एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ना है, लेकिन किसी की हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। आज से अगर आप कुछ साल पहले चले जाए ना, तो लोगों के अंदर इन बातों की भी अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को इन बातों का भी नहीं पता था। अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई किसी के साथ करता है ना, सबसे पहले लोग अपना कैमरा निकाल लेते हैं। आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि आप देखें, चलो अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप 100% उस चीज़ को सोसाइटी से क्या होता है कि वो पैसे वाले लोग पैसा देते हैं,